कितना पैसा वाला सब डायबिटीज रही है। कोई पैसा वाला तो इस पीरियड में भी कुछ तोहफा हमारे मुजफ्फरपुर के वासियों को किसान खासकर लीची आम के लोगों को मिलता, ये हम उम्मीद करते थे। जैसा कि ये बाबू ने हमें आज फोन किया, हमारे गार्जियन है, अभिभावक है और बहुत हमको मानते हैं। मैं कितना इनका शुक्रिया अदा करूं, ऐसे ही इनके मानने वाले लोगों में से और इनके द्वारा बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन इनका भी एक हमारे प्रति स्नेह है, प्यार, अपने बच्चे की तरह, अपने छोटे भाई की तरह जो सानिध्य मिल रहा है शायद, और निस्वार्थ भाव से। एक बात भी है, ये ना कोई अभी पॉलिटिक्स करते हैं, जब कभी करते थे तो उस समय भी चिंतित पर थे, और आज तो बिल्कुल पॉलिटिक्स में किसी दल से नहीं है, बिल्कुल अपना लीची का अनुसंधान करना, आम का करना, इसके संबंध में जहाँ तक है कुछ रोशनी बिखेरना। मैंने अभी 10 दिन पहले सुरेश शर्मा जी का एक न्यूज देखा कि गवर्नर साहब को वो लीची भोला बाबू का क्या वो एक पैराग्राफ था, हाँ जी, वो पढ़ा, और वो लीची इनके यहाँ पहले से तोड़ा हुआ लीची था, 8 दिन पहले का तोड़ा हुआ लीची, और उसका शो आया उसमें। उसके बाद ये अपने कुछ लोगों को यूट्यूब पर देखा, व्हाट्सएप पर वहाँ भेजते हैं। थोड़ा हमें भी कमजोरी है कि मैं पूरा नहीं देख पाता हूँ, लेकिन इधर बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा, देख करके मेरी खुशी हुई और मैं उससे कुछ सबक सीखा। और मैं इनके प्रेरणा से मैं आपको बता दूँ कि मैं 2 एकड़ में, हमारे पास लीची नहीं है, मैं 2 एकड़ में मैं लीची लगवाने जा रहा हूँ, और मैं आपको बता देता हूँ। और उसमें मैं सहयोग आप सबों का, इनिशिएटिव साहब और हमारे ये हमारे हैं सभी लोगों का जी, हाँ लूँगा। उसके लिए मैंने पिलर 300 और 250 पिलर डेली मेरा राज रह रहा है, 4x4 का घेराबंदी के लिए वो 2 एकड़ का पिलर हम बनवा रहे हैं। और मेरी एकदम अभिलाषा है, मैंने अपने बेटे को कहा भाई हम तो चाहते हैं कि कम से कम बाग लगा दिया 2-2.5 एकड़ आम, तो फूल मालदा, तो 2-2.5 एकड़ लीची कम से कम लगा दो। अरे हमारा भी उम्र तो 72-73 बरस हो गया, ये स्वस्थ है, लेकिन हमारा एक इच्छा है। उस बेटे ने इस बात को सुना और उसकी प्रक्रिया में हम लगे, और ये मात्र इनके प्रेरणा से ऐसे हम थोड़ी बहुत सब्जी की खेती करते थे, बच्चे लोग करते हैं, मैं तो पूरा राजनीति में अपना समय देता हूँ। तो मैं कितनी इनकी चर्चा करूँ, और नागेश्वर बाबू तो बहुत दिन तक रहे हैं, और हम लोगों के इनके अवकाश ग्रहण करने के बाद भी क्या अरविंद बाबू हम लोग को नहीं खलता है, हर मोड़ पर किसी न किसी कार्यक्रम में 10 दिन, 1 महीने, 15 दिन पर भेंट हो जाती है। और इनका जो सानिध्य मिला, ये कभी हम लोग के नजदीक पदाधिकारी के रूप में ये दिखाई नहीं पड़े, बल्कि एकदम साथी के रूप में, किसानों की हिफायती के रूप में। और ऐसी हमारे अभी जेपी साहब आ गए हैं, ये भी काफ़ी हम लोग के माने देख रेख में है, लेकिन अब इनके पास तो सरकार का जो फंड है, जो योजना है, उसी के आधार पर होगा। ये काम लीची अनुसंधान केंद्र को करना चाहिए, ये भारत सरकार को करना चाहिए, कुछ राज्य सरकार की भी ड्यूटी बनती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं समय ज़्यादा ले रहा हूँ, और मैं आप सबों का
इस कार्यक्रम के अवसर पर शुक्रिया अदा करते हुए, आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए, मैं समझता हूँ कि भोला बाबू के बताए रास्ते पर आप सब भी कुछ न कुछ करें और एक ताकि हम लोग के मुजफ्फरपुर में लीची पर खास करके एक कृति हम लोग को मिले। इसी शब्दों के साथ मैं आपसे गौरव की हम अभी जिला कृषि पदाधिकारी नहीं हमारे बीच, लेकिन जिला के साथ है। लेकिन उसके पहले एक बात हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जेडीए साहब, क्या आदमी भूल जाएगा तो भूल जाएगा। कहना यह है जेडीए साहब कि हमारी जो समस्या है सेल्फ ड्राइव इम्प्रूवमेंट का और ट्रांसपोर्ट में कैसा ट्रांसपोर्ट हो, तो समस्या के लिए हम चाहेंगे कि आप अपने स्तर से एक कोल्ड रेस्टोरेंट वाले लोग बैठक आपके स्तर पर हो, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर को बुला के अपने स्तर से करवाइए, हमारे जैसे लोगों को बुलाइए, सेशन में बुलाइए। और कोल्ड स्टोर में हम प्रोविजन करवाएंगे कि हमारा ह्यूमिडिटी 50 ह्यूमिडिटी का आप बॉक्स को करना चाहिए। मिट्टी को 50 से ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए। आलू में 80-90 ह्यूमिडिटी चलता है। उसमें क्या होता है कि हम लोगों का जो रुचि जाता है वो खराब हो जाता है। स्टोर उस टाइप का नहीं है कि वो स्टोर है का है वहाँ पर हाजीपुर में हर तरह का स्टोर है, मछली रखने का, फलाने रखने का, इसमें हम लोग कहेंगे कि वो बन जाएगा। दूसरी बात हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से एक मीटिंग और एक चिट्ठी आप लिखें और तब आराम में हम लोग आ गए मीटिंग यहाँ सुन गया और साथ में समय आएगा लिखते हैं DRS को उनको रिक्वेस्ट किया जाए कि वर्षों से हम लोग क्या डिमांड है कि हम लोग को रेफर ध्यान दिया जाए या बिल्कुल दिया जाए। इस संदर्भ में हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। और आप जान लीजिए कि बूढ़ा होने के बाद ही रेलवे का सबसे बड़ा अधिकारी जो है सब हमारे घर का लड़का है। आप कहेंगे नीचे को DRS को लिखेंगे, ऊपर से हम बुलवा देंगे, उसको आना ही पड़ेगा। तो हमारा निदान वहीं से निकलेगा। निदान ये चाहिए कि रेफर धान आगे गुजरात से के लिए स्पेशल है, अमूल के लिए स्पेशल है और भुसावल से केला के लिए भी स्पेशल है। एक बार लखनऊ की बैठक में हम गए थे, बिहार गवर्नमेंट हमको भेजा था कि जाइए एनर्जी के बारे में डिस्कस कीजिए। तो वो लोग बात करने लगे कि केला का हमने क्या किया है, कोई रेफर धान नहीं है केला। इतना बड़ा केला कर दिया, नीचे से गाड़ी चल रही है 50-60 की स्पीड में, हवा भीतर खींच रहा है, सामने से हवा भीतर आ रहा है, अब बाहर से जमीन से ऊपर का प्रेशर से कार्बन हवा निकल रहा है। केला भी यही करता है, कोई जरूरत नहीं। टेक्नोलॉजी का टेस्ट हो, ट्रायल हो, हम बिल्कुल ही चाहते हैं वो बना दें, हमें रेफर नहीं बिल्कुल ही हमको दे दें। ले हम लोग मुंबई भेज देंगे, आगे ले हम लोग दिल्ली तक पहुँचा देंगे। तो थोड़ा हमको समझाने की जरूरत है। आप अगर चिट्ठी लिखेंगे हॉस्पिटल गवर्नमेंट से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट थोड़ा इनिशिएटिव लेना है। लेकिन मुजफ्फरपुर का प्रमुख फसल है कि हमारे बिहार के आत्मा की आवाज़ है कि लीची को सुरक्षित रखा जाए। देश दुनिया में आपका इज्जत प्रतिष्ठा लीची ने बढ़ाया है। हम चाहेंगे कि शुक्ला की विशेष रूप से जिला कृषि के को हम समझ रहे हैं तो इस पर विशेष रक्षक से आगे आदरणीय भोलाऊ संयोग निदेशक नागेश्वर बाबू, प्रेस मीडिया बंधु एवं हमारे सम्मानित किसान भाई, बहुत खुशी की बात है कि इस उम्र में भोला बाबू कम से कम लीची के बारे में आप लोगों को प्रत्येक साल इस तरह का एक आयोजन करते हैं जिसमें कि सभी वर्ग के लोग, सभी पदाधिकारी एवं प्रेस मीडिया को बुला करके और इस पर चर्चा करते हैं। वास्तव में मुजफ्फरपुर की लीची अपने रंग, गुण और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन दिन प्रतिदिन मौसम का ऐसा प्रतिकूल असर पड़ता जा रहा है, टेम्परेचर इतना बढ़ता जा रहा है कि उसको हम गुणवत्ता को आपूर्ति नहीं कर पाते हैं और किसान भाई घाटा का सौदा से नहीं लेते। भोला बाबू इसके सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए अपना नया रिसर्च कर रहे हैं। वास्तव में सही बात है कि अगर लीची कम दिनों का फल है और कम दिन में ही समाप्त हो जाता है, अगर उसके सेल्फ लाइफ को हम 10 दिन 15 दिन बढ़ा दें
तो वास्तव में हमारी आमदनी दुगुनी हो सकती है। सरकार की यह सोच तो है, हमको इस पर पहल करने की आवश्यकता है। विभाग भी तत्पर है, किंतु इसमें कुछ कमी है जिसको सरकार प्रयास कर रही है, उसको करनी है। आगे सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए पिछले बार लीची अनुसंधान केंद्र में ऐसा प्रयास किया गया था, लेकिन अभी तक उसका सक्सेस नहीं हो पाया है। इस बार भोला बाबू इसका प्रयास किए हैं। वास्तव में लीची जैसा इन्होंने किया है, अगर हम 10 दिन में इसकी गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं तो काफ़ी सक्सेस हो जाएगा। रही बात की हमारा जो प्री कुली चयन है, चाहे और भी कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है, इसमें उद्यान विभाग द्वारा कुछ काम चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई सा सक्सेस नहीं हो पाया है। इसीलिए थोड़ी समस्या है। सरकार इस पर जो योजना बनाएगी, चाहे उसमें योजना आता है तो हम लोग उसको आगे देखेंगे। इस कार्यक्रम में नेता आदरणीय भोला बाबू, हमारे नागेश्वर बाबू, हमारे सम्मानित किसान भाइयों, पत्रकार बंधुओं, हम लोग बहुत देर से माननीय सांसद महोदय का इंतजार कर रहे थे। चूँकि राजनीतिक दल के जो भी नेता होते हैं, उनका समय कहाँ फंस जाएंगे, कौन रोक लेंगे, कोई गारंटी नहीं होता है। तो बीच में कोई माला पहनने लगते हैं, कोई कहीं कुछ करने लगते हैं, तो बहुत टाइम का खपत होता है। हम लोग का एक टाइम बहुत प्रीशियस होता है, क्योंकि ऑफिस में से निकले सीधे डेरा जाने की तैयारी हो रही थी, बहुत सा कार्य रहता। तो भोला बाबू चूँकि हमको आमंत्रित किए थे, हमने साथ स्वीकार किया था कि निश्चित रूप से आपके कार्यक्रम में आएंगे। संयोग से आज मुझे पता चला कि भोला बाबू मेरे गांव के ही हैं। भाग नहीं रहा, भाग कहाँ रहा? मेरे गांव के हैं तो भोला बाबू यहाँ है, तो मैं यहाँ भी पहुँच गया। और सबसे खुशी की बात है, इन्होंने जो चर्चा की है कि लीची का सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, ये हम लोग बहुत पहले से, जब मैं पीडी आत्मा था यहाँ मुजफ्फरपुर में, आज से 12 साल 10 साल 12 साल पहले 13 में यहाँ से पूर्णिया गया था करके, तो भोला बाबू से परिचय उस समय हुआ था। और उस समय से सेल्फ लाइफ की चर्चा हो रही है। बात सही है कि जो भी लीची हम लोग के घर में भी आता है, चाहे कहीं भी ले जाने की बात होती है, तो वो खराब हो जाता है। एक वाकिया बताता हूँ, मेरी बेटी बंगलोर में मैंने पढ़ती थी, इधर बीच में नौकरी भी कर रही थी। हमको लगता है 2-3 साल पहले हमने लीची भेजा कोरियर से, और वो लीची सड़ गया 3 दिन के बाद, 3 दिन या 4 दिन लगा। जबकि कोरियर को हमने अनुरोध किया कि जितना जल्दी हो पैसा जोड़ लीजिए। आदरणीय सांसद बुके हेलो, उधर से जाइए, उनको दीजिए। नीलम मेरा सब मेरे बगान का है। ये कौन आप? ये मालदा सब जगह है। ये सब उजला एकदम उजला दुनिया, ये दुनिया तक जगह हो रहा है। ये कौन है? मल्लिका है मेरा। ये बिजुआ है, बिजुआ चौथा है मेरा। सपाटू है मेरा। जामुन है वहाँ पर मेरा। जरदाम है 200 रुपये किलो दिख रहा है। जरदाम है। और ये जो है तो आपका क्या है, ये
वहाँ वाला कौन रेखा है? ये देखिए देखिए गड्ढा गड्ढे निकाला हुआ, देखिए निकाल के आइए वो आगे देखिए पहले कितना दिन पहले का छोड़ा हुआ है ये 8 तारीख का है। पत्ता देखिए ना उसका, फल देखिए ना, खाइए खाइए आप लोग भी आगे देखिए पहले। 8 तारीख का मतलब आज है। क्या आज 20 है, 12 दिन हो गया। पता मैं कहीं नहीं है, एक दाना नहीं मिलेगा। इसका रेट पड़ता है कि नहीं? इसका रेट तो अब हम तो बेचेंगे, इसको चाहते थे 2000 रुपये पेटी बेचना, लेकिन अब मुफ्ते में बता अब तो यही चाहते हैं कि 2000 रुपये पेटी बिके। पूरे सरकार लेगा 12 गो पेटी होगी, 1000 रुपये दिए हमको, गवर्नर को दिए, अपने खाए। हमने कहा कि कैसा था, लेकिन बयान लीजिए, स्टेटमेंट दीजिए पेपर में, बयान उनका आया बहुत बढ़िया लिखिए, हम खाए भी गवर्नर को। अब तो हमारा मुफ्ते में बन रहा है, 70,000 का अभी रखा हुआ है। ये इसको फीता कटवाओ, कैंची का कैंची का यही अपने जो है लाइव बढ़ाए हैं वो इधर आइए सर, आइए आओ ना। आइए अच्छा रहेगा। अरे बोला हुआ है आपने लाल वाला काटना है कि हरा वाला काटना है? हरा वाला काटिए तो लीची निकलेगा। लाल वाला काटिए, हरा वाला काटिए तो लीची निकलेगा। उसका डेमो दिखाइए ना, डेमो सर। वो है ना, डेमो उधर है ना, क्या रखा हुआ है? हाँ तो वो लीजिए ना, उसको लीजिए ना, हाथ में लीजिए, उठा के दीजिए ना, घोड़ा बाबू उठा के दीजिए ना, दिखाइए 3 बार तब ना दीजिए, उसमें से गुच्छा निकल जाएगा। मीठा है एकदम, सबसे बड़ी बात है जी। बस दोनों हाथ में खाली लीची रख के आप लोग इधर हीरा नहीं लगा हुआ। तो इनका मैं बहुत भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में। और मेरा कार्य है कार्यक्रम में, कोई मैंने ये नहीं कि दूसरे का कार्यक्रम, ये मेरा कार्यक्रम। मैं इसके लिए, मुझे सरकार तनख्वाह देती है उसके कि आप ये काम कीजिए, कुछ इनोवेशन कीजिए, नया नया कीजिए। अभी कमिश्नर साहब आए हैं संजोग से, बहुत ही एक्टिव है। कमिश्नर साहब हमको बार बार कहते हैं, टेलीफोन 10 बजे रात में कर देते हैं कि जेडीए साहब, सो आप कौन किसान के पास फील्ड में जाना चाहते हैं? हम अभी 2-3 जगह गए, अभी आम के ये एप्पल के खेती नरौली में कर रहे हैं, उनके यहाँ ले गए। 2 मैकेनिकल इंजीनियर है भाई पहुँचा के कर्णपुर में, मैकेनिकल आयुष नाम है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग किया, गजब का। अभी सेक्रेटरी साहब आने वाले हैं अगले सप्ताह, तो उनके लिए भी प्रोग्राम आज मैं बना के भेजा हूँ। कहाँ कहाँ उनके देखें, केडिया के यहाँ आएंगे, केडिया साहब के यहाँ भी आएंगे। प्रोसेसिंग प्लांट में जब आम का 26 से वो बृहद स्केल पर करेंगे तो वो आएंगे। तो ये नया सेक्रेटरी अभी हुए हैं, इनको जानकारी से मिला। और मैं सबसे बड़ी बात है, कमिश्नर साहब से भी ये, कमिश्नर साहब बहुत हेल्प करेंगे और फिर हमको बुलाएंगे और कहेंगे कि किसी चीज़ किसान का इनोवेशन। और उनका इनका सोच एक चीज़ और है कि किसान जब मान लीजिए कोई खेती बढ़िया से करते हैं तो उनका क्या लागत लगता है और उस खेती से कितना इनकम होता है, वो मेन उनका फोकस है। केवल खेती कर लिया, उत्पादन बढ़ लिया, ये हुआ, वो इनकम कितना हुई ये कैलकुलेट करके जेडीए साहब हमको बताइए, तब वहाँ हमको ले जाए। और जिस समय कहेगा उस समय चले, हम जिस समय फ़ोन करेंगे चलिए सर, 5 मिनट में तैयार हो जाते, सब काम छोड़ देते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। और कमिश्नर साहब बहुत ही अच्छे और किसान के प्रति समर्पित। तो इस सब के साथ मैं भोला बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी सम्मानित किसान भाइयों, पत्रकार बंधुओं को, आपका मेन रोल है प्रचार करना। आप अगर प्रचार करेंगे तो पूरा दुनिया लोग देखेगी। माननीय सांसद महोदय को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि समय निकाल कर आए हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। किसान के दरवाजे पर आप लोग आए हैं, लोग कहते हैं दुनिया में अन्नदाता को नुकसान होता है, अन्न का नुकसान हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए आप खाइए पहले और जब फिर बात की।
नहीं तो अपने सामने क्यों रखवाए? किसान को अन्नदाता बोलते हैं, खाना होगा। भाषण से मेरा काम नहीं चल रहा है। हम कम से कम बताएगा उसी को चलाने में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती। इस दरवाजे पर कोई भी आया बिना खाए वो कभी नहीं किया। मानव जिला से भी आया तो जरूर खा है। मैं माननीय संसद महोदय थोड़ा विलम्ब से आए, लेकिन आए तो सही। चंद्रशेखर भाई, आपको याद होगा पहला टर्म में जब एमपी थे उस समय हम लोग का धरना चला था कलेक्टर के साथ। धरना स्थल पर 3 घंटा बैठे थे। याद है कि नहीं है? याद है ना? दूसरी बात मैं आपको एक बात और याद करना चाहता हूँ। पिताजी यहाँ से सांसद थे। कल मैंने तिवारी जी को दिखाया कि मेरे यहाँ फाइल बना हुआ है हर साल। अभी यूट्यूब पर वीडियो तो कम से कम 1 होगा। फाइल पूरे पूरे 2016 का, उसमें इनके पिताजी का रेफरेंस लिखा हुआ है। बनाया तिवारी को बना दिया। जयराम प्रसाद जी ने पार्लियामेंट की बात को उठाया था कि क्योंकि हम मुजफ्फरपुर को बनाया जाए और मुजफ्फरपुर की तरह सेंटर खोला जाए, आप किसान वहाँ नीति ले जाए, जोड़ करें, हम मार्केटिंग के लिए दूसरे मेट्रो सिटी के लोग आगे वहाँ व्यापारी खरीदने ले जाए। लेकिन संजोग ऐसा हो गया कि वो चले गए। आपने बोले जो क्या बोलते हैं बीजेपी में चले गए। यूपीए सरकार ने उसमें काम नहीं किया। लिखा हुआ है, टेलीग्राफ का न्यूज है 2016 मैंने दिखाया। आज भी जयराम जी का जो व्यवहार है, काम करने का ढंग है, उससे हम संतुष्ट। हम चाहेंगे कि हम लोग की जो समस्या है जीवन है उससे समस्या उठा दीजिएगा और उसमें अगर ऑफिस में बुलाएंगे तो हम कहीं जाते नहीं। साल भर हो गया कलेक्टर पूरे नहीं आपके ऑफिस मदद में है, वहाँ पे बुला करके अगर आपको डिस्कस कर रहे हैं बताना होगा कि क्या इसको करना चाहिए, इसमें में क्या करना होगा। एक फॉर्मेलिटी जो आप तैयार उसको रेलवे में एक ऑफिस है भी आगे करना। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है और चाहेंगे कि अजय निषाद जी हमारे एमपी साहब इस पर करें। कई सप्ताह से देखिए संस्थान लेने से लेकर आप यहाँ तक किसानों की समस्या को समझ रहे हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक लोकप्रिय किसान आदरणीय भोला बाबू, मंच पर हमारे कृषि वैज्ञानिक, आप सभी भाई बहन, हमारी सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार सार्वजनिक मन से कई बार बोले हैं कि हम किसान की आय को दोगुना करेंगे और लगातार उनका प्रयास भी रहा, जिसमें किसान सम्मान निधि है। बड़ी संख्या में जो छोटे किसान हैं उनको प्रति वर्ष 6,000 रुपया दे रहे। तो जो भोला बाबू एक दो समस्या बताए हैं कि अगर ऐसी वैन अगर हमको मिल जाए पानी रेलवे का, तो हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन जो है दूसरे जगह जो ज़्यादातर दूरी जो जैसे बेंगलोर है, चेन्नई है, ये सब जगह भेजने में बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी और हमारा जो माल है वो खराब नहीं होगा। तो मैं अपने प्रधानमंत्री की तरफ से आपको ये आश्वासन देता हूँ कि मैं जरूर कोशिश करूँगा कि अगले सीजन से पहले मुजफ्फरपुर से ये सुविधा जरूर उपलब्ध हो। इसके लिए मैं लोकसभा में भी मामला उठाऊंगा, व्यक्तिगत प्रधानमंत्री से भी मिल के दूंगा। बस एक आवेदन खाली हमको लिख के आप दे दें ताकि हमको सहूलियत हो। मैं इनसे 4 बार मिला हूँ, लेकिन जब भी मिलता हूँ इनसे एक नई ऊर्जा मुझे भी मिलती है। किसान में ये नए प्रयोग कर रहे हैं और इतनी उम्र में इतना धैर्य के साथ, क्योंकि आज भी अगर हम कोई पेड़ रोपते हैं तो कल उसका रिजल्ट नहीं आता है, उसका जो समय होता है समय पर ही आता है। तो इतना सारा वेराइटी के साथ लगातार नए तरीके से खेती करना, उसके बाद जो जितने भी इनके संपर्क के जो भी लोग इनको गुरु मानते हैं सबको सही रास्ता दिखाना, उनको भी प्रेरित करना कि नहीं आप खेती कीजिए, लीची लगाइए, आम लगाइए, इससे ज़्यादा फायदा मिलता है। तो सबको प्रेरित करना भी इनका एक अलग स्वभाव है।
इससे ज़्यादा भी इनसे हम लोग भी प्रभावित होते हैं। बीच में जब मैं सांसद बना तो इनको एक वाक़या सुनाया था कि हमको एग्रीकल्चर कमेटी में रख दिया गया और हम तो गैस बेचने वाले आदमी थे, एग्रीकल्चर से कोई नाता नहीं था। तो हमारे कमेटी के अध्यक्ष थे उनके बाबू, मैं उनके पास गया, हम कहे कि गार्जियन हमको एग्रीकल्चर का नॉलेज नहीं है, हमको इस कमेटी से हटा दीजिए, हम छोड़ दें। तो बोले नहीं कैप्टन साहब के लड़के हो, चलो मेरे साथ, मैं सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा, लेकिन तुमको रहना। तो धीरे धीरे उसमें भी हमको इंटरेस्ट जगा। उसके बाद जब पिताजी से जब भी मिलते तो नए नए रोज दिन टास्क दे देते थे। एक दिन टास्क दे दिए कि भाई निशा समाज से हो, समाज के बीच में जाओगे तो मछली पहचानो और मछली कैसे पड़ता है उसका भी ट्रेनिंग लो। तो फिर हम चले गए लालगंज में उनका पोखर था भोलाबाबू, तो जाके उसमें भी डेवलप किए, बहुत सारा उसमें भी था। वहाँ ट्रांसफार्मर लगाए अलग से, उनका एग्रीकल्चर बिजली कनेक्शन लिए, उन्नत ढंग से वहाँ पर फार्मिंग करने लगे। तो एक बार घूमते घूमते सुशील मोदी जी पहुँच गए, उनको नहीं मालूम था कि सांसद जी का ये फॉर्म है। तो वहीं से हमको फोन लगाया कि अजय जी रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। तो अभी जो लगातार इनसे 2-3 बार मैं मिला हूँ तो मेरे मन में भी एक विचार आया है, तो अभी तो नहीं, लेकिन 2024 के बाद मैं इस पर कोशिश करूँगा कि अपने पोखर पे एक होटल बनाऊँगा। आजकल एग्रीकल्चर टूरिज्म का भी जमाना चला और उस होटल में ज़्यादा नहीं 10-20 रूम का ही बनाऊँगा और उसमें जितने भी मछली प्रेमी जो लोग हैं उनको कहेंगे मेरे होटल में ठहरिए, अच्छा सा ही 12 एकड़ का कैंपस है, रोज टहरिए, सेहत में कीजिए और इस पोखर में से जो भी मछली निकाल के खाइएगा वो आपके रूम रेंट पे ही आ जाएगा। तो इससे भी उनको प्रेरणा, बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना बंसी लेके घंटों बैठे रहते हैं, उनको भी इच्छा रहती है कि एक मछली फंसे, तो हमारे पोखर में रहेगा पाला हुआ तो जल्दी फंस जाएगा। तो ये आने वाला समय में चूंकि इसकी प्रेरणा अगर किसी से मिली है तो हमको भोलाबाबू से मिली है। इतने उम्र में भी नए नए मतलब आविष्कार करके, नए नए प्रयोग करके भी और उम्र को हराने का भी काम करते हैं। तो इनकी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ये हमेशा तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह से नए नए आविष्कार करते रहें। जो यहाँ के जो लोकल किसान हैं उनको भी फायदा मिले और जितना भी देख रहे हैं कि हम लोग का मुजफ्फरपुर में अलग से लीड अनुष्ठान केंद्र भी है, तो उसमें वैज्ञानिक नए नए प्रयोग करते हैं, हमको भी कभी कभी वहाँ बुलाते हैं, वहाँ भी हम लोग जाते हैं। तो वैज्ञानिक भी मदद कर रहे हैं और किसान भी उनका लाभ ले रहे हैं। तो ट्रेनिंग में भी बहुत सारा ज़्यादा लाभ मिलता है। मेरा एक मित्र है, उससे 96 से परिचय बोला हो, उसका सबीर बायोटेक लिमिटेड करके एग्रीकल्चर कंपनी है, वो भी बहुत सारा चीज़ एग्रीकल्चर में करता है। तो मैं एक दिन लेके आता हूँ, मैं उसको आपसे मिलवाता हूँ। वो भी बहुत ज़्यादा काम करता है, टिश्यू कल्चर से लेकर दुनिया फार्म हाउस तक सब चीज़ बहुत काम करता है वो। तो उससे भी मिलवा के आपसे मिलवाता हूँ और देखता हूँ मैं इस क्षेत्र में आगे क्या कर सकता हूँ, लीची के लिए आगे क्या और जो है सहूलियत में उपाय कर सकता हूँ मैं करूँगा। और जो ये आपका वैन वाला मामला है उसके लिए मैं जरूर रेल मंत्री से भी मिलूँगा, प्रधानमंत्री से मिलूँगा और कोशिश करूँगा। जिस तरह से बंद हो गया था पवन एक्सप्रेस, आपको याद होगा, बच्चाओं के साथ लेकर हम 4 बार रेल मंत्री से मिले थे और जब तक चालू नहीं कर रहा तब तक छोड़े भी नहीं। और बच्चा भाई भी मतलब कर्मठ लोग हैं कि कम से कम मेरे साथ वो 4 बार जाके रेल मंत्री से मिले और जब तक वो पार्सल वाहन एक स्वीकृत नहीं हुआ तब तक जान नहीं छूटा। और उसके बाद तो लगातार चल रहा है। अब इसको एसी में कन्वर्ट कराना है और ज़्यादा गाड़ी में, क्योंकि अभी 2-3 गाड़ी ऐसी हैं जो साउथ में लेना है कि इसका मार्केट अगर साउथ में पकड़ा जाए तो वहाँ पर अच्छा मुनाफा मिलेगा। और ये ज़्यादा दिन का तो है नहीं, जब सरकार सुविधा देगी, हमारे प्रधानमंत्री कमिट किए हुए हैं कि किसान की हम आय को दुगुना करेंगे, तो हमको नहीं लगता है कि सरकार की तरफ से ज़्यादा समस्या इसमें आएगी। यही बोल के मैं वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू को भी पसंद एक बात हम भूल गए, तो ऐसा है कि मैं आग्रह करना चाहता हूँ, ज्वाइंट वेंचर में आप किसी स्टेट कैंडिडेट को लाइए और यहाँ का सारा चीज ये मैनेज करें, सब देखा जाए। ज्वाइंट वेंचर में चाहते हैं कि कॉमन फैसिलिटी सेंटर खुले, उसमें 1 एकड़ भी जमीन अगर मिल जाए तो खूब बढ़िया चलेगा। ज्वाइंट वेंचर में चीज़ें सरकार की तरफ से बाजार से बिक्री वगैरह वाला प्रॉब्लम बहुत जी। ज्वाइंट वेंचर में अगर एक कॉमन फैसिलिटी खुल जाए नीति का, तो हम लोग का समझ लेनी चाहिए
बहुत बहुत धन्यवाद।